इसलिए भाई और बहनों, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म ये काल अर्जुन से कह रहा है कि अर्जुन, अगर तुझे संपूर्ण पापों से मुक्ति प्राप्त करनी है, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले भाई, और उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार भक्ति साधना कर, धर्म कर्म कर, उसके बाद तेरी मुक्ति होगी। अन्यथा भाई जन्म मिलते रहेंगे और इसी प्रकार से उल्टी साधनाओं में काल हमारे को भरमाता रहेगा, भटकाता रहेगा। विचार करो पुण्यात्माओं, क्या ऐसी इन कथाओं को सुनने तथा ऐसे स्थान पर जाने से आत्म कल्याण संभव है? इसलिए शास्त्रों में पांचों वेद और गीता जी के अनुसार भक्ति करने से सर्व पापों से मुक्त होकर पूर्ण मोक्ष संभव है, इन तीर्थों पर जाकर धक्के खाने से नहीं। अब भाई और बहनों, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्या है? ये बाकी तीर्थ तो हमने देख लिए, इनके कथाएं पढ़ ली, कौन से पुराण में कहाँ लिखा हुआ है आंखों से देख लिया, कैसी कैसी वहाँ पर जो सुनने में भी अच्छी नहीं लगती, ऐसी ऐसी घटनाओं के माध्यम से उन तीर्थों का जन्म हुआ है। अब सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्या है? जिस तीर्थ में स्नान करने से, जहाँ पर जाने से वास्तव में हमारे पाप कटेंगे, वास्तव में हमें भक्ति मिलेगी और वास्तव में हमें सद्बुद्धि आएगी, हमारे मन का मैल साफ होगा। वो तीर्थ क्या है? वो तीर्थ है चित्त शुद्धि तीर्थ, यानी मन को शुद्ध करने वाला तीर्थ, मन के मैल को काटने वाला तीर्थ। और वो क्या है? परम संत का सत्संग। प्रश्न नंबर 47, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है जिससे सभी तीर्थों से अधिक लाभ मिलता है? तो क्या बताया गया है? उत्तर, सर्वश्रेष्ठ चित्त शुद्धि तीर्थ है, जो हमारी आत्मा पर जमे मैल को समाप्त कर दे, ऐसा तीर्थ चित्त शुद्धि तीर्थ। चित्त शुद्धि तीर्थ अर्थात तत्वदर्शी संत का सत्संग सर्व तीर्थों से श्रेष्ठ है। तत्वदर्शी संत के सत्संग सुनना, तत्वदर्शी संत के दिशा निर्देश अनुसार सत भक्ति करना, धर्म कर्म करना, ये वास्तव में चित्त शुद्धि तीर्थ है। इसीलिए गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्म अंत में अर्जुन को कह रहा कि अर्जुन, किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, अन्यथा भैया अगर मेरे चक्कर में पड़ा रहेगा तो ऐसे ही तेरी दुर्गति होगी। फिर श्री देवी पुराण छठा स्कंद अध्याय 10 पेज नंबर 417 पर लिखा है, व्यास जी ने राजा जन्मे जैसे कहा राजन, यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को साफ कर देते हैं। कौन से तीर्थ? ये बाकी के जो तीर्थ है ना, ये सरस्वती तीर्थ है, गंगा तीर्थ है, जमुना तीर्थ है, अश्वनी तीर्थ है, तो कह रहे हैं कि वहां जाने मात्र से शरीर का मैल तो साफ हो सकता है, शरीर का मैल तो कट जाएगा, क्योंकि वहां जाओगे, नदी में नहाओगे रगड़ के मार मार के, तो शरीर का मैल वो तो थोड़ा बहुत साफ हो सकता है। यह निश्चय है कि तीर्थ देह संबंधी मैल को साफ कर देते हैं, किंतु मन के मैल को धोने की शक्ति तीर्थों में नहीं है। परंतु इन शास्त्र विरुद्ध तीर्थों में जाकर नहाने से मन का मैल, यानी मन के ऊपर जो मैल जमा हो रखा है, बुराइयों का, विषय वासनाओं का, ये मैल नहाने मात्र से साफ नहीं हो सकता, किंतु मन के मैल को धोने की शक्ति तीर्थों में नहीं है। चित्त शुद्धि तीर्थ गंगा आदि तीर्थों से भी अधिक पवित्र माना जाता है। कौन सा? चित्त शुद्धि तीर्थ इन तमाम प्रकार के काल के द्वारा शुरू करवाए गए तीर्थों से कहीं अधिक पवित्र माना जाता है। यदि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए, भाई बहनों यहां पर भाग्यवश शब्द लिखा है, भाग्यवश, और ये जितने भी तीर्थ हैं जो काल ने शुरू करवाए हैं, वहां पर भाग्यवश नहीं लिखा हुआ। यानी परम संत का सत्संग, तत्वदर्शी संत की शरण बड़े सौभाग्य से मिलती है, बड़े सौभाग्य से। युगों युगों के मजबूत संस्कार के बाद हमें तत्वदर्शी संत की शरण मिलती है, ये सत भक्ति करने का मौका मिलता है। तो क्या कह रहे हैं कि भाग्यवश चित्त शुद्धि तीर्थ सुलभ हो जाए, तो अर्थात तत्वदर्शी संतों का सत्संग रूपी तीर्थ प्राप्त हो जाए,
तो मानसिक मैल के धुल जाने में कोई संदेह नहीं, यानी मल का सारा मैल साफ हो जाएगा। परंतु राजन, इस चित्त शुद्धि तीर्थ को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुषों अर्थात तत्वदर्शी संतों के सत्संग की विशेष आवश्यकता है। वेद शास्त्र व्रत तप यज्ञ और दान से चित्त शुद्धि होना बहुत कठिन है। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था, गंगा के तट पर निवास करते थे। तथापि द्वेष के कारण उनका विश्वामित्र के साथ झगड़ा हो गया और दोनों ने परस्पर श्राप दे दिए तथा उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। इससे सिद्ध हुआ कि संतों के सत्संग से चित्त शुद्धि कर लेना अति आवश्यक है, अन्यथा इन नदी और तालाबों वाले तीर्थों पर नाते नाते वशिष्ठ और विश्वामित्र का भी मन का मैल साफ नहीं हुआ और उन दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया था मरने का और भयंकर युद्ध हुआ उनमें। अन्यथा वेद ज्ञान तप व्रत तीर्थ दान तथा धर्म के जितने साधन हैं वे सब के सब कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। श्री देवी पुराण से लेख समाप्त। अब बताओ भाइयों और बहनों, कौन से तीर्थों पर जाकर चित्त शुद्ध होगा, कौन से तीर्थों पर जाकर मन का मैल साफ होगा, कौन से तीर्थ पर जाकर सद्बुद्धि आएगी और कौन से तीर्थों पर जाकर हम दुर्बुद्धि के शिकार होंगे। अब ये निर्णय तमाम प्रकार के सबूत देखने के बाद हमने स्वयं करने पड़ेंगे। हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। और ये धर्मशास्त्र, ये पुराण सतगुरु रामपाल जी ने नहीं लिखे। जिस महर्षि वेदव्यास जी को आप हिंदू समाज के भाई बहन भगवान की संज्ञा देते हैं कि भगवान वेदव्यास, आपके उसी भगवान वेदव्यास ने लिखे हैं। कम से कम उनकी लेखनी को तो सत्य मानो। सतगुरु रामपाल जी तो केवल तुम्हें सत्य से परिचित करवा रहे हैं, तुम्हारा जीवन नाश होने से बचा रहे हैं। विशेष विचार। उपरोक्त श्री देवी पुराण के लेख से स्पष्ट है कि तत्वदर्शी संतों के सत्संग से श्रेष्ठ कोई भी तीर्थ नहीं है और वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी हैं। उनके सत्संग भले आप घर बैठे मोबाइल से यूट्यूब पर सुनो, चाहे उनसे कोई मेमोरी कार्ड प्राप्त करके या टीवी चैनल पर उनके सत्संग आते हैं वो सुनो, इससे बढ़कर संसार में दूसरा कोई चित्त शुद्धि तीर्थ यानी मन के मैल को विकारों को शुद्ध करने वाला तीर्थ नहीं है। तथा तत्व दृष्टा संत के बताए मार्ग से साधना करने से कल्याण संभव है। और मोक्ष कैसे होगा? उसी तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार भक्ति साधना करने से मोक्ष संभव है। बाकी तीर्थ व्रत तप दान आदि व्यर्थ प्रयत्न है। तत्वदर्शी संत के अभाव के कारण केवल चारों वेदों में वर्णित भक्ति विधि से पूर्ण मोक्ष लाभ नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने क्या कहा है इस विषय पर? सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी। ये हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं, आचार्य शंकराचार्य हैं, जिनके हम नाम गांव पते जानते हैं, इनको किसी को भी वेद ज्ञान नहीं, गीता का ज्ञान नहीं। केवल संस्कृत भाषा बहुत अच्छी आती थी, जिस कारण से इन्होंने वेदों को, गीता को, श्लोकों को कंठस्थ याद कर लिया, उन कथाओं को सुनाना प्रारंभ कर दिया और रोजी रोटी का धंधा इन्होंने इन धर्मशास्त्रों को बनाया। परंतु मुक्ति का मार्ग इनके पास नहीं है। ये लोग तत्वदर्शी संत के अभाव में इन हमारे धर्मशास्त्रों में, वेदों में, गीता जी में वास्तव में लिखा क्या है भक्ति और भगवान के विषय में, ये लोग निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। तो कहते हैं सतगुरु के बिना जो व्यक्ति वेद पढ़ेगा समझे ना सार रहे अज्ञानी। सतगुरु यानी सच्चा गुरु। खाली लाल कपड़े पहन लेने से, गले में रुद्राक्ष की माला डाल लेने से, ऊंची ऊंची संस्कृत बोलने से कोई सतगुरु नहीं होता। या अपने नाम से पहले सतगुरु शब्द लिखवा ले, वो सतगुरु नहीं होता। सतगुरु वो होता है जो अध्यात्म के विषय में हम धर्मशास्त्रों का सार निकाल कर दे दे आत्मा के कल्याण के लिए। तो वर्तमान में वह सतगुरु रामपाल जी हैं। उनकी शरण में आए बिना भाई, चाहे देवी देवता हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे आचार्य हो, ये अध्यात्म के विषय में क ख ग भी नहीं जान सकते और अंत में ये अज्ञानी ही रहेंगे। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोता बुस छिड़े मूड किसाना।
68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सब फल सतगुरु चरना पावे। ये दुनिया भर के जो 68 तीर्थ हैं, लोग नादानी में जिनकी यात्रा करते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, कहते हैं सच्चे सतगुरु की शरण में आकर उनके बताए अनुसार भक्ति कर, सच्चे सतगुरु के चरणों में 68 तीर्थों से भी ज्यादा लाभ तुझे घर बैठे मिलेगा। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, 100 फल सतगुरु के चरणों में पावे। और कबीर तीर्थ कर कर जग मुआ, उड़े पानी नहाए, सत नाम के जाप नहीं काल घसीटे जाए। चाहे कितना तीर्थों में जाके नहा लो, लेकिन भाई सच्चे सतगुरु से जब तक सच्चा नाम नहीं मिलेगा, सतनाम नहीं मिलेगा, तब तक काल आपकी ऐसे दुर्गति रखेगा। सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान में क्या कहा है? 68 तीर्थ ब्रह्म ब्रह्म आवे, 100 फल सतगुरु चरणों पावे। गंगा यमुना बद्री समेते, जगन्नाथ धाम है जेते। तुम्हारी गंगा नदी, यमुना नदी, तुम्हारा ये बद्रीनाथ समेत ये जो जगन्नाथ धाम है, जितने भी धाम हैं, उनमें भ्रमणे भटकने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। भर में फल प्राप्त होए न जेतो, और गुरु सेवा में फल पावे ते तो। उन धामों पर भटकने से तुम्हें वो फल नहीं मिलेगा जो फल तुम्हें सतगुरु की सच्ची भक्ति में, सच्चे सुमरण में मिलेगा। कोटिक तीर्थ सब कर आवे, गुरु चरणा फल तुरंत ही पावे। चाहे तुम दुनिया भर के कितने तीर्थों पर जाकर धक्के खा लो, करोड़ों तीर्थों पर चाहे तुम करोड़ों बार जाओ, तुम्हें कोई लाभ किसी भी प्रकार का अध्यात्म का नहीं मिलेगा। और सतगुरु के चरणों में, यानी उनके बताए अनुसार सत भक्ति, सत सुमरण करने से आपको थोड़े से सुमरण से करोड़ों तीर्थों से भी कहीं ज्यादा लाभ मिलेगा। सतगुरु मिले तो अगम बतावे, अगम यानी मोक्ष का मार्ग बताएगा, सनातन परम धाम की जानकारी देगा। और जम की आंच ताही नहीं आवे, जम यानी ये काल, यमराज, ये हमें किसी प्रकार से दुखी नहीं कर सकता, गधा कुत्ता सुअर नहीं बना सकता, तपतशिला पर नरक में नहीं डाल सकता। भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे कौन? सच्चा सतगुरु। और बुरा होण को पंथ छुड़ावे। और जो बुराइयां होती हैं, सच्चा सतगुरु अपना ज्ञान देकर चित्त शुद्धि तीर्थ में हमें डुबकी लगवाकर, चित्त शुद्धि तीर्थ क्या? सच्चे सतगुरु का सत्संग हमारी सारी बुराइयां छुड़वा देता है। और सतगुरु भक्ति मुक्ति के दानी, सच्चा सतगुरु ही भक्ति देकर फिर मुक्ति दिलवाता है। और सतगुरु बिना न छूटे खानी, बिना सच्चे सतगुरु तत्वदर्शी संत की शरण में आए बिना हमारी 4 खानियां नहीं समाप्त हो सकती। अंडज, जेरज, उद्भज, श्वेतज, ये 4 प्रकार की खानियां हैं जिनमें 84 लाख प्रकार के जीव कष्ट भोगते हैं। तो बिना सच्चे सतगुरु की शरण के हम इन 4 खानियों में भ्रमने भटकने से नहीं बच सकते। सतगुरु गुरु सुरधेनु समाना, और पावे चरण मुक्ति परवाना। जो सच्चा सतगुरु होता है, तत्वदर्शी संत, कहते हैं वो देवताओं की जो गाय होती है सुरधेनु, और देवताओं का जो वो कल्प जो वृक्ष होता है सुरतरु, जिनके नीचे बैठने मात्र से जो भी मन में सोचेंगे, कल्पना करेंगे, वही इच्छित वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है। कहते हैं उस तेरे देवताओं के उस सुर तरु और सुर धेनु से सच्चे सतगुरु की शरण में आकर तुझे वो मिलेगा जो वहां पर लाख जन्म में नहीं मिल सकता। सरलार्थ किया गुरुदेव ने इन वाणियों का कि पूर्ण परमात्मा द्वारा दिए तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद में कहा है कि तीर्थों और धामों पर जाने से कोई पुण्य लाभ नहीं है। असली तीर्थ सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत का सत्संग सुनने जाना है। जहां तत्वदर्शी संत का सत्संग होता है वह सर्वश्रेष्ठ तीर्थ तथा धाम है। तो भाई सतगुरु रामपाल जी के सत्संग मोबाइल में अपने घर पर बैठकर सुनने मात्र से आप अपने घर को ही तीर्थ बना सकते हो, घर को ही तीर्थ। इसी कथन का साक्षी संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भी है। उसमें 6 स्कंद के अध्याय 10 में लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ तीर्थ तो चित्त शुद्ध तीर्थ है। जहां तत्वदर्शी संत का सत्संग चल रहा है उसके अध्यात्म ज्ञान से चित्त की शुद्धि होती है, मन का मैल समाप्त होता है, भक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, बुराइयां छूटती है, शास्त्रोक्त अध्यात्म ज्ञान तथा शास्त्रोक्त भक्ति विधि का ज्ञान होता है। यानी वास्तव में मुक्ति के लिए सच्ची भक्ति क्या है, यह तत्वदर्शी संत के सत्संगों से पता चलता है, जिससे जीव का कल्याण होता है। अन्य तीर्थ मात्र भ्रम है।
बाकी भाई गंगा, जमुना, सरस्वती, अश्वनी तीर्थ, सरस्वती तीर्थ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नैना देवी, ज्वाला देवी, ये सब भ्रम है, भ्रम। वहां जाकर केवल धक्के तो खा सकते हो, पाप के भागी तो बन सकते हो, परंतु आत्म कल्याण नहीं है। इसी पुराण में लिखा है कि सतगुरु रूप तीर्थ मिलना अति दुर्लभ है, यानी सच्चे सतगुरु का मिलना भाई ये अति दुर्लभ है। देवता लोग भी सतगुरु की शरण में आने के लिए तरसते हैं, तड़पते हैं, और आप और हमें वह सतगुरु बड़ी आसानी से वर्तमान में सुलभ है। तो भाई और बहनों, समझदार तो मौका उठा लेगा, देर नहीं करेगा। सूक्ष्म वेद में बताया है कि सतगुरु तो कल्प वृक्ष तथा कामधेनु के समान है। जैसे पुराणों में कहा है कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष तथा कामधेनु है, उनसे जो भी मांगो सब सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार सतगुरु जी सत्य साधना बताकर सर्व लाभ भगत को प्रदान करवा देते हैं तथा अपने आशीर्वाद से भी अनेकों लाभ देते हैं। भक्ति करवाकर मुक्ति की राह आसान कर देते हैं। इसलिए कहा है कि एक साधे सब सदै, सब साधे सब जाए, और माली सिंचय मूल को फले फूले अघाय। एक साधे सब सदै, एकमात्र तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर भक्ति करने से हमें वो तमाम प्रकार के आध्यात्मिक, सांसारिक और भौतिक लाभ प्राप्त होंगे जो हम इस काल के द्वारा शुरू करवाए गए धामों पर, तीर्थों पर और शास्त्र विरुद्ध साधना को करके असंख्य जन्म भी प्राप्त नहीं कर सकते। शब्दार्थ, एक सतगुरु रूप तीर्थ पर जाने से सब लाभ मिल जाता है। सब तीर्थों, धामों व अन्य अंधश्रद्धा भक्ति से सब लाभ समाप्त हो जाते हैं। जैसे आम के पौधे की एक जड़ की सिंचाई करने से पौधा विकसित होकर पेड़ बनकर बहुत फल देता है। यदि पौधे को उल्टा करके जमीन में गड्ढे में शाखाओं की ओर से रोपकर शाखाओं की सिंचाई करेंगे तो पौधा नष्ट हो जाएगा। तो भैया काल के द्वारा शुरू करवाए गए इन तीर्थों पर, धामों पर जाना, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में जाकर भक्ति की उम्मीद करना, तो भैया पेड़ को यानी पौधे को गमले में शाखाओं की ओर से रोपकर सिंचाई करने जैसा है। वो पौधा सूखेगा ही सूखेगा। पौधे को गमले में जड़ की ओर से रोपना पड़ेगा और फिर जड़ की सिंचाई करनी पड़ेगी, जिससे पूरा पौधा बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो उसके फल भी लगेंगे। तो भाई वो शास्त्र अनुकूल सत भक्ति वाला पौधा वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी का सत्संग है। इसलिए एक सतगुरु रूप तीर्थ पर जाने से सर्व लाभ मिल जाता है। जैसा कि संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लिखा है कि सतगुरु रूप तीर्थ मिलना अति दुर्लभ है, परंतु आप जी को सतगुरु रूप तीर्थ अति सुलभ है। यानी वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी बड़ी आसानी से आप और हमारी आत्मा के कल्याण के लिए धरती पर सुलभ हैं। इसमें आप और हमारी कोई उपलब्धि नहीं है। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की एक दया है, एक मेहर है उनकी हमारे ऊपर, जो परमेश्वर ने ऐसे घोर कलयुग में इतनी आसानी से हमें अपना हाथ पकड़वा दिया। यह दास यानी सतगुरु रामपाल जी विश्व में एकमात्र सतगुरु तीर्थ यानी तत्वज्ञानी है। जिस तत्वदर्शी संत के विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है कि अर्जुन, तत्व ज्ञान के लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर, और उसकी खोज करने के बाद भली भांति उसको प्रसन्न कर, दंडवत प्रणाम कर, फिर वो तत्वज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेगा, यानी तेरे को भक्ति का मार्ग बताएगा, मुक्ति का रास्ता बताएगा, जिससे तेरा जन्म मरण समाप्त होगा, लक 84 मिटेगी और सनातन परम धाम सतलोक में चला जाएगा। आओ और सत्य भक्ति प्राप्त करके जीवन सफल बनाओ। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी कि नादानों, इतना सब कुछ आंखों देखने के बाद भी अगर तुम्हारी बुद्धि सत्य को स्वीकार नहीं करती है तो तुम्हारे में और जानवर में फिर कोई अंतर नहीं। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना नर और खर एक है। नर यानी इंसान, स्त्री या पुरुष, और खर यानी गधा। भक्ति बिना, भक्ति यानी सत्य ज्ञान, सत्य भक्ति। तो कहते हैं भक्ति बिना नर और खर एक हैं, जिन हरि पद नहीं जान्या, पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाणा। इन अज्ञानी धर्मगुरुओं के कहने पर पत्थरों की पूजा कर करके, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों की पूजा कर करके हमारे पूर्वज आज वो प्रेत बने फिर रहे हैं, पितर बने फिर रहे हैं, भूत योनि में कष्ट उठा रहे हैं।
184 योनियों में तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। तो कह रहे हैं सतगुरु की भक्ति के बिना, सच्चे सतगुरु के बिना गधे में और इंसान में, वो नर यानी इंसान चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे भिखारी हो, चाहे बहुत बड़ा कोई धनवान हो, कहते हैं उस भक्तिहीन व्यक्ति में और गधे में कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं है। वो गधा भी अपना जीवन बर्बाद कर रहा है और वो मनुष्य भी, वो व्यक्ति भी मनुष्य शरीर प्राप्त करके तत्वदर्शी संत की सुसंगति के अभाव में अपने मनुष्य जन्म को बर्बाद करके और गधे की योनि में जाने की तैयारी कर रहा है। तो गधे में और इंसान में कोई अंतर नहीं होगा यदि उसके पास वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति नहीं है। तो भाइयों और बहनों, समझाने में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने सत्संगों में और अपने कर कमल से लिखित इस पवित्र पुस्तक में कोई कमी, कोई कसर किसी प्रकार की नहीं छोड़ी है। अब यदि भाइयों और बहनों कोई कमी रहेगी तो आप और हमारी नासमझी की रहेगी, हमारे कमजोर संस्कारों की रहेगी, जिसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार रहेंगे। अभी तो इस पुस्तक पर केवल आधे वीडियो बने हैं, अभी तकरीबन 18 से 20 वीडियो और बनेंगे। अध्यात्म के विषय में हमें और अधिक जानकारी प्राप्त होगी और जब तत्वदर्शी संत पृथ्वी पर प्रकट होता है तो अपने ज्ञान की जानकारी वो हर एक मानव शरीरधारी प्राणी, स्त्री या पुरुष तक, बच्चे या बुजुर्ग तक अवश्य पहुंचाता है। क्योंकि कल को फिर ये आत्मा शरीर छोड़ने के बाद सीधा धर्मराज के दरबार में जाएगी और वहां धर्मराज एक ही सवाल करेगा कि ला भाई क्या लेकर आया। वो बोलेगा जी मैं तो कुछ नहीं लाया। क्यों नहीं लाए भाई? अरे नादान, जब तेरे को मनुष्य जन्म दिया था तू क्या कह रहा था कि हे परमात्मा मैं नीचे जाऊंगा, केवल भक्ति करूंगा, सच्चे संत की तलाश करूंगा और अपनी आत्मा का कल्याण करवाऊंगा, जन्म मरण से पीछा छुड़वाऊंगा, मुझे एक मनुष्य जन्म दे दो, एक मनुष्य जन्म दे दो। तो धर्मराज कहेगा बेटा तेरी उस प्रार्थना पर जो तूने लाखों बार की थी, तुझे मैंने मनुष्य जन्म दिया था और तू बोला मैं नीचे जाके भक्ति करूंगा, सच्चे संत की मैं तलाश करूंगा, किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। नादान, तूने भक्ति क्यों नहीं करी? वो कहेगा जी मुझे तो पता ही नहीं था सच्चा संत कौन है। तो तेरे को पता कैसे चलेगा? तू तो सारी जिंदगी पैसे कमाने में, 2 के 4 करने में, बिजनेस को बढ़ाने में और बकवादों में लगा रहा। और क्या तेरे को किसी ने बताया नहीं था? वो कहेगा नहीं जी मेरे को तो किसी ने नहीं बताया। तो वहां झूठ नहीं चलती, यहां की कोर्टों में झूठी गवाही हो जाती है, लेकिन ऊपर वाली कोर्ट में परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। जैसे महाभारत के युद्ध के दौरान अंधे धृतराष्ट्र को युद्ध की घटना समझाने के लिए संजय को वेद व्यास जी के द्वारा दिव्य दृष्टि दे दी गई थी। वो दीवार पर एलसीडी की तरह सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रहे महाभारत के युद्ध को ज्यों का त्यों देखकर अंधे धृतराष्ट्र को बता रहा था। तो वहां पर हमारे कर्म कुकर्म एलसीडी पर चल पड़ते हैं ऐसे कि ऐसे। समझदार आदमी वहां झूठ नहीं बोलता, उसको पता है। फिर उसको पता चलेगा, देख वो भाई तेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दे रहा था एक संत रामपाल जी की और कह रहा था भी भगवान धरती पर आए हैं, पूर्ण संत धरती पर आए हुए हैं, भक्ति कर लो वरना दुर्गति होगी। ये मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है। ये काम धंधा करते करते हमारे को असंख्य जन्म बीत गए, कुछ भी हाथ नहीं लगा और मरने के बाद ये सारा पैसा धन दौलत परिवार यहीं रह जाएगा, भाई अकेला जाएगा, क्या मुंह दिखाएगा भगवान को जाकर ऊपर हैं। और देख संत रामपाल जी के भगत उनकी पुस्तकों पर वीडियो बना बना के थूक बिलो रहे थे, गला फाड़ रहे थे, उनको क्या सवारत था। लेकिन तुम उनके भाई थे, इसलिए वो तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आत्मा की दुर्गति होगी अगर भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो। और तू क्या मजाक समझ रहा था? अरे वो काहे का संत है, काहे का संत है वो तो हमारे गांव का है, उसका खेत हमारे खेत के बराबर में है। अरे वो तो जेई की नौकरी किया करता था, उसको सरकार ने ये कर दिया था, वो कर दिया था, हैं उसने वो कांड करवा दिए, ये कांड करवा दिए, बिना सच्चाई जाने। तो सारी की सारी बकवादे वहां पर उस भाई को दिखाई जाएंगी। फिर वो भाई नीची गर्दन करके खड़ा हो जाता है और फिर कहता कि भगवान एक जन्म और दे दो,
अब की बार तो मैं पक्का भक्ति करूंगा। फिर वो नहीं सुनता धर्मराज, फिर तो कह देता यम के दूतों को पकड़ो रे इसकी गर्दन, ठोको इसको नरक में, बढ़ाओ इसको गधा। इस मनुष्य जन्म में जाके तो इसने किला तोड़ दिया, अब अगला मनुष्य जन्म दे दूंगा तो पता नहीं क्या कर लेगा ये। फिर उसको नरक में ठोक दिया जाता है, 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। फिर सारी जिंदगी गधा बन के कुम्हार के लठ खाएगा फिर वो। तो ये दुर्गति भाई और बहनों फिर आप और हमारी होगी, जो वर्तमान के इस गोल्डन चांस को चूक जाएंगे, यानी सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर जो सत भक्ति नहीं करेंगे। और बाकी आप चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की खोपड़ी पे जाके बैठ के भक्ति कर लेना भाई, मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो भाई और बहनों, समझदार को तो संकेत ही काफी होता है, बाकी भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन हमारी ड्यूटी है भाई, हम तो बीन बजाएंगे। क्या पता कलयुग है, परमात्मा धरती पर है, किसी को सद्बुद्धि आ जाए, भैंस भी जाग जाए। तो हमारी तो कोशिश है, हम तो इस परमार्थ के कार्य को आगे बढ़ाएंगे जो हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें दिया है, इससे हमारी सेवा भी बनती है। तो भाई और बहनों, कल के वीडियो में हम अध्यात्म के विषय में और आगे जानने का प्रयास करेंगे गुरुदेव के आशीर्वाद से। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे और हमारे अंदर वो प्रेरणा प्रकट करे, जिससे हम घर बैठे मोबाइल से उनके सत्संग सुनना शुरू करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।